वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग मैथ के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 में रेखाओं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो बच्चों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे दी हुई रेखाओं से आलेख खींचना, और साथ में दी हुई रेखाओं के हल के बारे में बताना कि जो रेखाएं दी हैं उनके किस प्रकार के हल होंगे। उनके हल अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब कि दी हुई रेखाओं के केवल एक हल होंगे। अगर केवल एक हल होते हैं इनके तो हम उसे बोलते हैं अद्वितीय हल। इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है दी हुई रेखाओं के अनेक हल होना, यानी अनगिनत हल होना। तो अगर दी हुई रेखाओं के हल अनगिनत होते हैं, अनंत होते हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। और ऐसी रेखाएं जिनके कोई भी हल नहीं होते उन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों समांतर रेखाएं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2। तो यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं और इनसे हमें क्या खींचना है? आलेख खींचना है। तो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर आपको दी हुई रेखाओं के आलेख खींचना है तो सिंपली आपको x और y के कम से कम 2 मान ज्ञात करने होते हैं। क्योंकि अगर हमें आलेख खींचना है तो x और y के 2 मान ज्ञात होंगे, तभी हम दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और हमें एक सीधी रेखा, एक आलेख उनका प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। तो और मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं तो सिंपली आपको x की जगह पे क्या रख देना है? 0, और y की जगह पे क्या रख देना है? 0। लेकिन ये चीज़ हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि आज के क्वेश्चन में बच्चों अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या होगा? 2y 0 + 2y = 3, क्योंकि x की जगह पे हमने 0 रख दिया है। अब इसके बाद क्या होगा? 2y = 3 एंड y = 3/2। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जा रहा है? 3/2 आ जा रहा है। ठीक है। तो जब हम इन संख्याओं को यानी x और y के इन मान को हम x अक्ष और y अक्ष की रेखाओं पर रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो 3/2 को प्रदर्शित करना थोड़ा मुश्किल होगा। 3/2 को भी हम लोग इन रेखाओं पर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये एक दशमलव संख्या हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो x और y का मान है यह एक पूर्ण संख्या है, मतलब इनका मान दशमलव में ना हो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम x का मान 0 नहीं रखेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग x का मान 1 रखेंगे। तो x = 1 रखने पर तो x की यहाँ पे हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 + 2y = 3। इसके बाद 1 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 3 - 1 2y = 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा, एंड y = 2/2 एंड y = 1। यानी बच्चों जब हम लोगों ने x का मान 1 रखा तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। तो हम कह सकते हैं x y की जो मान है वो क्या है? 1 और 1। ठीक है। इसको हम लोग बॉक्स में बना के लिख देंगे इस तरीके से। x और y के मान को हम बॉक्स में बना के लिख देंगे। यहाँ पे x और ये क्या हो गया? y। तो x का मान हमने कितना रखा था? 1। तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। ठीक है। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि x और y के कम से कम कितने मान होने चाहिए? 2। तो एक वैल्यू हमें मिल गई है। अभी एक मान हम और ज्ञात करेंगे इस रेखा के लिए। y = 0 रखने पर तो y की जगह हम लोग 0 रख देंगे। x + 2 × 0 = 3। x यहाँ पे 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0 आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 0 ही मिलता है। तो x = कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। यानी इस बार जब हम लोगों ने y का मान 0 रखा, ठीक है, y का मान हमने 0 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने पहली वाली रेखा के लिए x + 2y = 3 के लिए इस मान प्राप्त कर लिए।
इसी प्रकार बच्चों हम लोग हमारे पास जो सेकंड रेखा है 4x + 3y = 2, इसके लिए भी हम दो मान ज्ञात करेंगे। तो हमने अभी आपको क्या बताया बच्चों कि हम x और y के ऐसे मान रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो अपने मन से, जरूरी नहीं कि मैंने एक रखा तो आप भी एक रखो, आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो, -1 -2 -3। बस आपको ये ध्यान देना है कि इनके जो मान आएंगे इस प्रकार से, जो लास्ट में मान आएंगे बच्चों वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो डेसिमल में या फिर भिन्न के रूप में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम x बराबर अगर बच्चों 0 रखते हैं तो क्या होगा, चलो एक बार रख के दिखा देते हैं फिर से। अगर हम x की जगह पे 0 रख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 3y = 2, ये हो जाएगा आपका 0 + 3y = 2, y = 2/3। अगर बच्चों हम x का मान 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, y का मान 2/3 आ रहा है, फिर से भिन्न संख्या आ गई। तो हम यहाँ पर भी इस समीकरण में भी हम x का मान 0 नहीं रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। तो x की जगह पे बच्चों 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x गुणे 2 + 3y = 2, 4 दूनी 8 + 3y = 2। यहाँ पर 8 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये प्लस है उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 3y = 8 में से 2 गया बच्चों -6, क्योंकि बड़ा कौन है, 8 है, और 8 क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। एंड y = -6/3, ये 3 नीचे आ जाएगा, कटेगा तो -2, यानी y = कितना है बच्चों, -2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें अगर x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया, -2। यहां पर भी हम एक बॉक्स बना लेंगे x y। अगर हमने x का मान कितना रखा है, 2 रखा है, तो y का मान कितना आया बच्चों, -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और y का मान 1 हमें प्राप्त हो गया इस वाले समीकरण के लिए। अब हमें 2 मान ज्ञात करने होते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, y बराबर 2 रखने पर। देखो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ भी अपने मन से रख सकते हो, बस x और y के मान जो यहाँ पर आएंगे वो भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए। तो y बराबर 2 रखने पर तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x + 3y है ना, तो y की जगह पे आप 2 रख दो, 4x 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये बराबर 2, 4x यहाँ पे 6 को पक्षांतर करो कितना आएगा, -6, क्योंकि प्लस जो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x और 2 में से 6 गया बच्चों, कितना आएगा, -4, क्योंकि बड़ा वाला हिस्सा 6 का है तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग। x = -4/4, काट देंगे तो क्या आएगा, x = -1। यानी जब हम लोगों ने y का मान 2 रखा तो हमें x का मान कितना मिल गया बच्चों, -1। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों रेखाओं के लिए हमने x और y के 2 मान ज्ञात कर लिए। तो अब हमें इन आपके सामने x अक्ष और y अक्ष दिख रहा है। एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे x बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है उसको y बोलते हैं। तो इन दोनों रेखाओं पे हम x और y के मान को प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या हमारा होता है, 0 होता है। अब इसके बाद जो x की क्षैतिज रेखा होती है उसमें राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, और बच्चों जो लेफ्ट साइड होता है वहां पर नेगेटिव लिखे जाते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आपको बता दे रहे, जो x एक्सिस होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, राइट साइड में धनात्मक संख्या लेते हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो आपकी y एक्सिस होती है उसमें ऊपर की ओर धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हम लोगों ने अभी x और y के दोनों रेखाओं के लिए 2 मान प्राप्त कर लिए हैं, और अब हम लोग x और y के इन सभी मानों को x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x पे कितना है 1 और y पे कितना है 1, यानी x अक्ष पे हम 1 कदम आगे चलेंगे और y पर भी 1 कदम चलेंगे। तो x पर कितना जाना है 1, और y पे कितना जाना है बच्चों 1 जाना है। ठीक है, यानी इन दोनों रेखाओं को जब मिलाएंगे तो एक तरह से यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बिंदु A हो गया।
इसी प्रकार बच्चों अब हमें x पे कितना कदम चलना है, 3 कदम, और y पे कितना चलना है, 0। ठीक है, x पे कितना 3 कदम और y पे कितना 0। तो x पे 3 कदम चलिए, 1 2 3, यहाँ पे हो गया x, और y पे कितना चलना है बच्चों, 0। तो y पे हमको 0 जाना है, यानी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेन बिंदु यानी B। तो बच्चों हमें यहाँ पे एक रेखा प्राप्त हो गई जिसको हम इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी दूसरी रेखा है उसके मान को भी हम लोग प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर। तो x की जगह पे कितना जाना है, 2, और y पे कितना जाना है, -2। तो x पे हम लोग चलेंगे 2 और y पे कितना जाएंगे, -2, यानी यहाँ पर y पे जाना है और x पे यहाँ जाना है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो पहले हम लोग x का मान लिखते हैं और फिर y का। तो ये x पे धनात्मक यानी पॉजिटिव 2 और y पे नेगेटिव 2, यहाँ पर एक दूसरे को मैच करा देंगे। ये बिंदु A हो जाएगा। और दूसरा x y का मान क्या है, x पे है -1 और y पे क्या है, 2। तो x पे -1 जाना है। ठीक है, x पे -1 यानी यहाँ पर, और y पे कितना जाना है, 2 जाना है। ठीक है, तो y कहाँ होता है, ये है ना, तो इस पे हम लोग चलेंगे यानी इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि x पे 1 और y पे 2, तो एक बिंदु हमें यहाँ पे मिल गया A B, और ये आपका कह सकते हो C हो जाएगा, और ये D। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे ये बच्चों। ठीक है, तो दोनों रेखाएं देखो, एक AB रेखा है, ये AB रेखा, और एक CD रेखा, ये एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं बच्चों, इस बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी उसे हम इस क्वेश्चन का आंसर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ पर, और इस बिंदु का मान क्या होगा, x पे कितना है, -1 और y पे कितना है, +2। ठीक है, यानी हमको इसका मान प्राप्त होगा -1 और 2। ठीक है बच्चों, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को रेखाओं को काटेंगी वहां पर हम देख लेंगे x और y का मान क्या है। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही थी, तो इस बिंदु पर जब हमने नीचे देखा जाके तो ये 1 पर गिर रहा है। ठीक है, ये देखो 1 पे गिर रहा है, और जब हम y एक्सिस पे गए तो ये बिंदु 2 पर था, ये बिंदु 2 पर था बच्चों। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1 और 2। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं कुछ देर के लिए साइड हो जा रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अच्छे से इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लगा सको। बच्चों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है रेखाओं के आलेख पर ही आधारित x - y = 1 और 2x + 3y = 12। ठीक है, यहाँ पर दो रेखाएं दी गई है। अब आपको इन दोनों रेखाओं के मान निकालने हैं, इनको सॉल्व करना है और इसी प्रकार से रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, जहां पर आपको एक आंसर प्राप्त होगा, आप दोनों संख्याओं को आलेख खींचेंगे और जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था -1 और 2। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, मैं आपको फिर से हिंट कर दे रहा हूं, हमें x और y का अपने मन से मान रखना रहता है। जैसे कि चलो मैं आप लोगों के लिए इसको आधा सॉल्व कर देता हूं और आधा आप खुद से करोगे। तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या क्या है बच्चों, x - y = 1। तो हम x का मान कितना रखेंगे, 0 रखने पर। ठीक है, x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 - y = 1। अब इसके बाद y = 1 हो जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब y = क्या हो जाएगा, -1। यानी बच्चों जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y = 0 रख देंगे। ठीक है, तो y = 0 रखने पर। ठीक है, तो इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, y = 0 रख देंगे। तो x - y की जगह पे 0 और 1, तो क्या हो जाएगा, x = 1। यानी जब हम इसी क्वेश्चन में y = 0 रखे तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी x का मान 1 आएगा कब, जब y का मान 0 हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, देखो पहले समीकरण के लिए मैं x और y के 2 मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हमें दूसरा समीकरण हमने लिखा है यहाँ पर 2x + 3y =
12। ठीक है, अब इसके लिए हमें मान ज्ञात करने होंगे, तो x बराबर हम क्या रखेंगे बच्चों 0 रख देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम x और y का कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन बस शर्त यह है कि x और y के जो मान आएंगे, यहाँ पर जो आएगा वैल्यू, यहाँ पर जो मान आते हैं वो दशमलव में ना हो, वो भिन्न संख्या में ना हो, नहीं तो आपको प्रदर्शित करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, x के यहाँ पे 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 0 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12। 3 को पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा 12/3, यहाँ पे आप काट दोगे तो y बराबर 4। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर एक मान प्राप्त हो गया बच्चों। जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा तो y का मान हमें 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या रखेंगे, इस समीकरण के लिए y बराबर 0 रख देंगे। अभी हमने x बराबर 0 रखा, अब हम क्या करेंगे y बराबर 0 रख देंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखो, 2x प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, y की जगह पे क्या रखना है 0 रख देना, बराबर 12। 2x 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12, 2x बराबर 12, x इक्वल टू 12/2, और 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, x इक्वल टू 6। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो 6 का और x का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें x और y के दो मान यहाँ पर प्राप्त हो गए और दूसरे वाले समीकरण के लिए x और y के दो मान प्राप्त हो गए। तो बच्चों हमारे पास जब दो दो मान प्राप्त हो जाते हैं दोनों रेखाओं के लिए, तो हम सिंपली संख्या रेखा पर इन्हें प्रदर्शित कर देंगे, जहां पर x आपको क्षैतिज रेखा होती है और y ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो बच्चों आपको दोनों मान को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप बच्चों आलेख से संबंधित यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो अगले वीडियो को भी देखना भूलिएगा नहीं, और इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल बच्चों।